प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग पुनः गुरु नानक देव का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि गुरु नानक देव एक महान संत थे। उनके जीवन के उनके समय के समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां विद्यमान थी। समाज का आचरण दूषित हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने और सामाजिक आचरणों में सुधार लाने के लिए गुरु नानक देव ने न तो किसी की निंदा की और न ही तर्क वितर्क द्वारा किसी की विचारधारा का खंडन ही किया। उन्होंने अपने आचरण और मधुर वाणी से ही दूसरों के विचारों और आचरण में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास किया और इस दृष्टि से उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता भी प्राप्त की। बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी संत वाणी को सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नवजीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषधि की भांति ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं, जैसे आकाश में आलोक बिखेरने वाले नक्षत्रों के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे महान संत का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही है। वे सभी दृष्टियों से एक अलौकिक महापुरुष थे। प्रेम और मैत्री के द्वारा ही वे दूसरों की बुराइयों को दूर करने में विश्वास रखते थे। दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना और उनके कल्याण के प्रति चिंतित रहना ही उनका आदर्श था। गुरु नानक देव का संपूर्ण जीवन उनके इन्हीं आदर्शों पर आधारित था। आगे लेखक कह रहे हैं कि गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप ही है। यानी आगे कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि गुरु नानक देव ने प्रेम का ही संदेश दिया है। उनका कहना था कि ईश्वर के सामने किसी भी प्रकार की जाति और कुल का जो बंधन है, भेदभाव है, वह निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक परम प्रारब्ध है, प्राप्तव्य है, या जो उसका पुरुषार्थ है वह सिर्फ प्रेम रूप ही है। प्रेम ही उसका स्वभाव है और प्रेम ही उसका साधन है। आगे कह रहे हैं कि हे मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि बिना प्रेम के, बिना सच्ची प्रीति के, बिना मान अभिमान अहंकार नष्ट किए कभी भी तुम्हें शिव की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। यानी गुरु नानक देव जी के मत में ये कोई आवश्यक नहीं था कि घर त्याग करके, संसार का त्याग करके संन्यास ग्रहण करें, क्योंकि वो कहते थे कि ईश्वर इसके लिए आवश्यक नहीं मानता है कि कोई घर द्वार छोड़ करके या संसार का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी एक ही समान है। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। गुरु नानक देव जी ने सदैव यही प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मतभेद है वह मतभेद दूर हो जाए।
इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। सिखों का धार्मिक ग्रंथ है जिसको ग्रंथ साहब कहते हैं। उसी ग्रंथ साहब में सब कुछ उन्होंने, जितने भी गुरु नानक देव के सिद्धांत थे, जितने विचार थे, जो भी उपदेश था, वो सब कुछ उसी ग्रंथ साहब में ही संग्रहित किया। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्हें मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में, सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप अगम हैं, अगोचर हैं, आप दिखाई भी नहीं देने वाले हैं, आप अपार हैं। आपके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। बस यही है कि जहाँ तक देखता हूँ, चाहे वह जल में हो, थल में हो या पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सभी जगह आपकी ही लीला है, आपकी ही लीला दिखाई दे रही है। कण कण में, घट घट में, हर जगह आपकी ही ज्योति उत्कीर्ण हो रही है, आपकी ही ज्योति दिखाई दे रही है। हर जगह आप ही विद्यमान हैं। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल माहि अली भरी पुरिला, घट घट ज्योति तुम्हारी। कह रहे हैं कि हे अगम अगोचर, हे प्रभु, हे अपार देव, अब आप ही मेरी चिंता करिए। मैं तो जहाँ तक देखता हूँ, जल में, थल में, नभ में, जहाँ भी पृथ्वी पर, हर जगह, हर कण कण में, हर घट घट में आपकी ही ज्योति दिखाई दे रही है। आपको ही देख रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज बेधक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निरभिमान शैली है। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कह रहे हैं कि हे प्रभु, अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज बेधक शक्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि गुरु की जो अद्भुत वाणी की जो शक्ति है वो बड़ी प्रबल है। गुरु नानक देव की वाणी में अद्भुत प्रभावी शक्ति थी, जो स्वाभाविक रूप से हृदय को प्रभावित करती थी। उसमें कहीं कोई बनावट नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसमें कहीं कोई न तो दिखावा ही था, न कृत्रिमता ही थी। वह हृदय से स्वाभाविक रूप से ही प्रकट होती थी। और सरल और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन होता है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। स्वाभाविक भाषा में अद्भुत विश्वासपूर्ण भावना होती है। लेखक के मत से स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना ऐसा ही टेढ़ा काम है जैसे सीधी लकीर खींचना। जैसे सीधी लकीर को खींचने के लिए कठिन त्याग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उसी तरह से कठिन जीवन है। कठिन जीवन भी सीधी लकीर खींचने के ही जैसा टेढ़ा है, कठिन साधना है। परंतु गुरु नानक ने बिना किसी आडंबर के अपने भावों को जन साधारण तक पहुंचाया है। उनकी वाणी स्वाभाविकता और सरलता के कारण सबकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाती थी। उसमें कहीं कोई पांडित्य नहीं था, कहीं कोई अभिमान नहीं था, कहीं कोई कठिन शब्द नहीं थे। और फिर भी ज्ञानियों को, पंडितों को आंदोलित करने वाली वह वाणी धन्य है। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता
कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जपमाली, लागे तिसै धियाना, अबही कबही किछु न जाना, तेरो एको नाम पेचाहना, न जाना हरे मेरी कमल गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाजपते। कह रहे हैं कि हे लाजपते, हे लाजपति, हे लाज की रक्षा करने वाले, आप मेरी भी लाज रखिए। कोई भी कृपा करके, कोई भी जतन करके मेरी लाज रखिए। कह रहे हैं कि कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई आपके नाम की माला जप रहा है, कोई आपके ध्यान में लगा हुआ है, लेकिन मैं तो हे प्रभु अबही और कबही, यानी न तो पहले और न अब मैंने कुछ नहीं जाना, आपके किसी भी नाम को, आपके नाम को ही मैंने नहीं पहचाना। अब तो हे भगवान मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही जाना कि मेरी कौन सी गति होगी। हे प्रभु कृपा करके आप मेरी लाज रखिए, क्योंकि आप लाजपति हैं, आप लाज की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए जैसे सबकी रक्षा किए हैं वैसे ही मेरी भी लाज रख लीजिए। ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं, कितनी बड़ी ताकत और कैसी निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था कि ध्रुवम वपुः कांचनम पद्म निर्मितम, मृद प्रकृत्या च ससारमेव च, यानी जो रूप से ही स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से भी मृदु होता है, मधुर होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन परम धर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, यानी स्वभाव से भी मधुर थे और सारवान भी थे, तत्व को जानने वाले भी थे। आगे कह रहे हैं, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। कदाचित ठीक नहीं है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही तो किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। यानी लेखक कह रहे हैं किसी लकीर को मिटाए बिना, लेखक कह रहे हैं कि हम किसी रेखा को मिटाए बिना यदि उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, और वह आसान भी है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। जैसे ही उसके पास कोई बड़ी रेखा खींच दी जाएगी, स्वतः वह रेखा, पहले वाली रेखा छोटी हो जाएगी। ऐसा ही करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ वासनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीरें खींचनी होगी। अगर हम छोटे क्षुद्र वासनाओं को, बुराइयों को, अपने कुविचारों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें महानता की बड़ी रेखा, बड़ी लकीर खींचनी ही पड़ेगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता है। ये तो सिर्फ शास्त्रों की बातें बता करके, सुना करके उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। उसके लिए शास्त्र के आचरणों को सिखाने से बेहतर है कि हम अपने ही आचरण को सही करें और उसका दर्शन करावें। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव जी ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया।
गुरु की वाणी ने साधारण जनता को परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। परम सत्य के ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव से अहंकार और संकीर्णता आदि इस प्रकार तुच्छ प्रतीत होने लगे, जैसे महाज्योति के सम्मुख छोटे दीपक आभाहीन हो जाते हैं। गुरु की वाणी ऐसी महाज्योति थी जिसने जन साधारण के मन से अहंकार, क्षुद्रता, संकीर्णता आदि के अंधकार को दूर कर उसे दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया। उस महाज्योति के सामने जितने भी क्षुद्र वासनाएं थी सब जो है फीकी पड़ गई। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार ही देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है तो दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। आगे कह रहे हैं कि महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। यानी लेखक कह रहे हैं, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति, परम ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित ही होती है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किसी महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे इस जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजते ही हैं। वह महान संत ईश्वर की ज्योति से आलोकित होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसीलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करके चैन से नहीं बैठती, वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हो उठती है। मानव रूप में जब भी ईश्वर अवतार लेता है तभी इस विश्व का उद्धार तथा कल्याण होता है। प्राचीन भक्ति साहित्य में ईश्वर की दिव्य ज्योति का मानव रूप में जन्म, अवतार और उद्धार कहा जाता है। इसी दिव्य ज्योति का अवतार अर्थात उतरना होता है और सांसारिक प्राणियों का उद्धार अर्थात ऊपर उठना होता है। आचार्य द्विवेदी जी अंत में कहते हैं कि ईश्वर का अवतार लेना और प्राणियों का उद्धार करना ईश्वर के प्रेम का सक्रिय रूप है। भक्तजन इसे ईश्वर की विशेष कृपा मानकर अनुग्रह की संज्ञा बताते हैं। आगे कह रहे हैं कि लेखक गुरु से ही प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है महागुरु नई आशा, नई उमंग। कह रहे हैं कि वे भटके हुए भारतवासियों के हृदय में प्रेम, मैत्री एवं सदाचार का विकास करके उनमें नई आशा, नए उल्लास व नई उमंग का संचार करें। आज इस देश की जनता उनके चरणों में
अपना प्रणाम निवेदन करती है। लेखक का कथन है कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं। फिर भी उनमें इतनी कृतज्ञता का भाव तो विद्यमान है ही कि वो आपके उपकारों को भूले नहीं हैं। हे गुरु, इस कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतमयी वाणी को नहीं भूले हैं। आज भी वो आपको, आपकी वाणी को याद कर रहे हैं। इसलिए हे गुरु, आप इस कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें, स्वीकार करें। आज के लिए बस इतना ही है। इसमें जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं और उनके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को कर लीजिए और कॉपी दिखा दीजिए आप लोग।